देश के कई राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 21 अगस्त तक दिल्ली एनसीआर में हल्की बरसात का अनुमान। हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात का अलर्ट। मौसम विभाग ने इस हफ्ते बरसात का अनुमान जताया। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। उत्तराखंड में तेज बरसात की चेतावनी जारी। केरल, ओडिशा समेत कई राज्यों में अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान के कई जिलों में भारी बरसात का दौर जारी। जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर में बाढ़, बरसात से हालात काफी बिगड़े हैं। कोटा में खतौली पार्वती नदी के पुल पर 4 फीट तक आया पानी। पानी बढ़ने से रास्ता बंद हुआ। लोगों को आने जाने में हो रही भारी परेशानी। राजस्थान के जैसलमेर में भारी बरसात से जलभराव। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर पानी भरने से यातायात ठप हुआ। राजस्थान के जालौर में रुक रुक कर हो रही है बरसात। लगातार हो रही बरसात से कई इलाकों में भरा पानी। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर। मध्य प्रदेश में भी बरसात की चेतावनी जारी। अगले 24 घंटे में 20 जिलों में भारी बरसात की संभावना। एमपी के पूर्वी इलाके में येलो अलर्ट जारी। बिहार में फिर जोर पकड़ेगा मॉनसून। 3 जिलों में मूसलाधार बरसात की चेतावनी। 20 अगस्त से कई जिलों में झमाझम बरसात। सामान्य से ज्यादा होगी वर्षा दर्ज। तो वहीं निचले इलाकों में भरा है गंगा का पानी। लोगों के घरों तक पहुंच गया पानी। पानी भरने से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। बिहार के भागलपुर में गिरा निर्माणाधीन पुल का हिस्सा। गंगा नदी में तेज बहाव से गिर गया पुल का स्ट्रक्चर। 3 साल में तीसरी बार गिरा पुल। राजस्थान के बूंदी में झरने से फिसलकर नीचे गिरा युवक। सिविल डिफेंस की टीम कर रही तलाश। मौके पर मिले कपड़े और दस्तावेज। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में रेत माफिया ने की तहसीलदार को रौंदने की कोशिश। ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश। पुलिस को देखकर भाग निकले आरोपी। इस बीच 3 पर केस दर्ज हुआ। बिहार के जमुई में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। बालू लोड 2 ट्रैक्टर को पकड़ लिया, जिसका की वीडियो आया है सामने। कोलकाता पीड़ित डॉक्टर की फोटो, नाम और पहचान को सोशल मीडिया से हटाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। केंद्र बंगाल सरकार और इसके साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बनाया पक्षकार। 20 अगस्त को सुनवाई। दिल्ली से सीएफएसएल की एक टीम कोलकाता पहुंची। आरोपी का होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। सीएफएसएल के 5 मेंबर्स कोलकाता पहुंचे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पीएम मोदी को लेटर लिखा। आइमा ने खत लिखते हुए डॉक्टर्स की सिक्योरिटी की मांग की। अस्पताल में तोड़फोड़ का भी जिक्र किया। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की पड़ताल। पूर्व प्रिंसिपल से किए गए कई सवाल जवाब। सीएम ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स के तबादले पर लगा दी रोक। 42 डॉक्टर्स के तबादले का आदेश हुआ रद्द। कोलकाता रेप मर्डर केस पर बोली निर्भया की मां आशा देवी। मुजरिमों को सजा के बिना नहीं रुकेगी इस तरह की घटनाएं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया सीएम ममता बनर्जी का बचाव। बीजेपी पर लगाए सियासी फायदा उठाने की आरोप। तो वहीं राजस्थान के उदयपुर में चाकूबाजी के आरोपी के घर पर चल गया बुलडोजर। आरोपी छात्र की चाट हुई वायरल। छात्र को दी थी जान से मारने की धमकी। छात्र की हालत नाजुक है। गंभीर अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर बोले दिमाग बिल्कुल ठीक है, ज्यादा खून बचाने की वजह से गंभीर हालत हुई है। उदयपुर में चाकूबाजी की घटना के बाद तनाव। 12 घंटे के लिए बढ़ाई गई इंटरनेट पर पाबंदी। आज सुबह 10 बजे तक नेट पर प्रतिबंध। यूपी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज। कल अयोध्या जाएंगे सीएम योगी। मिल्कीपुर विधानसभा में आयोजित रोजगार मेले में करेंगे शिरकत। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव पर बीजेपी का मंथन। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज हुए शामिल। चुनाव की रणनीति पर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। कहा कि बीजेपी को 35 साल तक कोई भी हिला नहीं सकता उसको। बीजेपी की जड़ें और संगठन दोनों बहुत मजबूत हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर चलेगा भ्रष्टाचार केस का मामला। राज्यपाल ने दी मंजूरी। भ्रष्टाचार का केस राज्यपाल ने मंजूरी दी, जिसकी सिद्धरामैया पर जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाने के आरोप हैं। हरियाणा में चुनाव के ऐलान के बाद दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी को झटका। 24 घंटे में 4 विधायकों ने छोड़ दी पार्टी। विधायकों के इस्तीफे पर बोले दुष्यंत चौटाला, किसी के आने और जाने से पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने बीजेपी में शामिल उनकी खबरों को किया खंडन। बोले हमें पता नहीं कि हम कहां जा रहे हैं। 22 अगस्त को होगी वक्फ बिल पर जेपीसी की पहली मीटिंग। अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारी जेपीसी मेंबर्स को देंगे पूरी जानकारी। कानून मंत्रालय के प्रतिनिधि भी इसमें मौजूद रहेंगे। मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र सरकार सतर्क। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अधिकारियों के साथ की बैठक। बोले सरकार सभी जरूरी कदम उठाएगी।
24 अगस्त को प्रयागराज जाएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। संविधान सम्मान सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज CAA के तहत 188 पाकिस्तानी हिंदुओं को मिलेगी भारतीय नागरिकता। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह देंगे इसकी नागरिकता। 23 से 31 अगस्त के बीच यूपी में होगी पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा। 67 जिलों में 1176 केंद्रों पर 2 पालियों में एग्जामिनेशन होगा। यूपी में 69,000 भर्ती प्रक्रिया पर योगी सरकार का मंथन जारी। शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को 3 महीने में मेरिट जारी करने के आदेश दिए। यूपी में शिक्षक भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट रद्द होने का सियासत तेज है। अखिलेश बोले बीजेपी के घपले को शिकार हुई शिक्षक भर्ती। कांग्रेस बोली आरक्षण घोटाले का हुआ पर्दाफाश। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सीएम योगी का बयान आया सामने। कहा नई नियुक्ति में 20% बेटियों को मिलेगा मौका। लखनऊ में त्योहार और परीक्षाओं को देखते हुए धारा 163 लागू। 5 अक्टूबर तक लागू रहेगी धारा। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। कन्नौज रेप केस के आरोपी नवाब सिंह पर चलेगा दुष्कर्म का मुकदमा। कोर्ट ने पुलिस की अर्जी की मंजूरी। 21 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी पप्पू यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरकारी जमीन का फर्जी दस्तावेज लोगों को तैयार करके बेचने का मामला है ये। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी सांसद डिम्पल यादव ने खरीदी राखी। आसपास लगी लोगों की भीड़। एसपी नेता अब्दुल नईम के साथ पहुंची दुकान पर। आज चेन्नई के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंडिया कोस्ट गार्ड के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। बिहार के मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म हत्या के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। आरोपी संजय यादव के घर पर की गई कुर्की। आरोपी ने महादलित नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म की और हत्या की। रुद्रप्रयाग में चिनूक से केदारनाथ धाम पहुंची 2 गोल्फ कार्ट इलेक्ट्रिक कार्स। यात्रियों को हेलीपैड से मंदिर तक पहुंचाने में मदद करेंगी। यूपी के सहारनपुर में भी मामी के प्रदर्शन में बिगड़ गए बोल। पुलिस अधिकारी को दी गई धमकी देने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में आकाशीय बिजली का कहर। चपेट में आने से मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत। खेत में काम करते समय बिजली गिरी। MP के बैतूल में केमिकल से भरा ट्रक पलटा। हादसे में ट्रक ड्राइवर का हुआ जख्मी होने की खबर आई है सामने। केमिकल बिखरने के बाद धुआं चारों तरफ दिखा है। मुख्तार अंसारी के करीबी रियाज और उसकी पत्नी की संपत्ति होगी कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन। दबंगई के दम पर की गई थी प्लॉटिंग। MP के दमोह में हादसे में घायल युवक की मौत के बाद हंगामा। हिंदुवादी संगठन ने शहर में बुलाया बंद। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती। MP के झाबुआ में जर्जर मकान पर चला बुलडोजर। नगर परिषद ने 100 साल पुरानी इमारत को जमींदोज किया। 13 जर्जर मकानों को नोटिस किया जारी। यूपी की बाराबंकी में साइको किलर अमीन पर लगा NSA। महिलाओं की हत्या करने के बाद शव के साथ करता था दुष्कर्म। 22 मार्च 2023 को पुलिस ने आरोपी साइको किलर को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में बदमाशों ने युवक की चाकू गोद कर हत्या की। मामला दर्ज। आरोपियों की पहचान के लिए आसपास लगे कैमरे की फुटेज को खंगाल रही है पुलिस की टीम्स। रूसी ने कार्गो स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जरूरत की चीज को। खाने का सामान और तमाम तरह की वस्तुओं को भेजा गया। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के पैतृक गांव बलाली में हुआ भव्य स्वागत। स्थानीय मंदिर में किए गए दर्शन।